क्वेश्चन आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। शुक्रिया। सन 1970 के दशक में जापान बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा था और दूसरी तरफ जापान की गलियों में एक दहशत मंडरा रही थी। एक डर था खूबसूरत पला का, जिससे देने वाली मौत बड़ी ही खौफनाक थी। कुचिसाकी ओना, जिसके नाम से जापान के बच्चे बच्चे तक कांप जाते थे और उसके नाम से पूरे शहर में दहशत बनी हुई थी। ये औरत अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाए घूमती रहती थी और जापान की गलियों में बच्चों से सवाल पूछती थी, और वो सवाल था, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में दे देता तो वो औरत उस जवाब देने वाले पर कैंची से वार कर देती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती। अगर जवाब हाँ देता तो वो अपना मास्क उतार देती और उतारने के बाद उसका कैंची से कटा हुआ चेहरा, जो कि बहुत भयानक था, वो दिखा देती। और उसको दिखाने के बावजूद भी कैंची से वार कर कर जवाब देने वाले के चेहरे पर भी वो अपने चेहरे जैसा निशान बना देती। और अब जवाब देने वाले का चेहरा भी बिल्कुल उसके जैसा लगता और चेहरा कटने की वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो जाती। जापान में उस औरत का दहशत फैलता ही जा रहा था। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया। 1970 के दशक में ये न्यूज़ में भी आ चुका था। कई लोगों ने इस औरत को अपने सामने देखने का दावा किया था। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ गई और तब जाकर बच्चे स्कूल जा सकते थे। जापान के हियान पीरियड के दौरान 800 साल पहले एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने पति के साथ रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही नाज था। उसका पति समुराई था, जिसकी वजह से उसे युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और युद्ध के लौटने के बाद उसने देखा अपनी बीवी किसी और गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। यह देखने के बाद उसने तलवार की धार से अपनी बीवी पर हमला कर दिया और कहा कि अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा। यह कहने के बाद वह समुराई वहां से चला गया और उसके जाने के बाद कुचिसाकी ओना ने आईने में अपनी ही तस्वीर भयानक स्माइल वाली देखकर डर गई और उसका सारा नाज चकनाचूर हो गया और उसने कैंची से अपनी खुद की जान दे दी और जगह पर उसकी मौत हो गई। आज 800 साल बाद फिर से कुचिसाकी ओना जापान की गलियों में मंडराती है और लोगों की उसकी आत्मा देखने का दावा किया है। ये बड़ा ही भयानक सत्य है।
शुक्रिया मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। जैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि मैं ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता हूँ और ना ही मेरी चैनल इस बात का समर्थन करती है, लेकिन याद रहे अगर गॉड है तो शैतान भी है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू ऑल, लव यू और गॉड ब्लेस यू।